जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। तो सभी मित्रों पर जो है भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। तो साथियों, आज जो है मैं आपके सामने देव और जलंधर के युद्ध की कथा आपके सामने रख रहा हूं कि देवों और जलंधर में युद्ध क्यों हुआ। तो सनत कुमार जी कह रहे हैं कि हे महर्षि, एक दिन की बात है जब असुर राज जलंधर अपने दरबारियों के और मंत्रियों के साथ अपनी राज्यसभा में विराजमान था। जलंधर क्या था, अपनी जब जलंधर बड़ा हो गया तो वो अपने राज्य को चलाने लगा और एक दिन जो है वो अपने दरबार में बैठा हुआ था अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ में। तो तभी क्या होता है, वहां दैत्य गुरु शुक्राचार्य वहां आ जाते हैं और जब वो वहां पधारते हैं तो उनकी कांति, उनका रूप जो है तेज से प्रकाशित हो रहा था और उनके तेज से जो है सारी दिशाएं जो हो रही थी प्रकाशित हो रही थी। अब अपने गुरु को वहां देख करके राजा जलंधर, असुर राज जलंधर जो है अपने सिंहासन से उठ करके और शुक्राचार्य को क्या करता है, प्रणाम करता है, अपने गुरु को प्रणाम करता है और उनको जो है सुयोग्य दिव्य आसन पर विराजमान करता है। और जब गुरु शुक्राचार्य, असुर गुरु शुक्राचार्य जो हैं अपने आसन पर विराजमान हो जाते हैं तो जलंधर अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, आप यहां पधारे हैं और जलंधर ने जो है गुरु शुक्राचार्य से प्रश्न किया। जब गुरु शुक्राचार्य को उसने उचित आसन दे दिया और उसके बाद जो है उनका आदर सत्कार किया तो तब जलंधर गुरु शुक्राचार्य से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, जो हम कहते हैं राहु और केतु, तो कहते हैं कि राहु का सर किसने काटा था, राहु का सर किसने काटा था, इसके बारे में मुझे विस्तार से बताएं। तो गुरु शुक्राचार्य जो हैं अपने शिष्य सागर पुत्र जलंधर से उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं और कहते हैं कि एक बार जो है देवता और असुरों ने मिलकर के सागर मंथन किया था। किसके कहने पे? भगवान शिव के, भगवान महाकाल के कहने पे क्या किया था, सागर मंथन किया था। और उस सागर के गर्भ से जब सागर मंथन किया तो उस सागर के गर्भ से क्या हुआ, अनेक
जो रत्न थे और अनेक प्रकार के जो रत्न प्राप्त हुए, तो देवताओं में और असुरों में एक जो था एक जिसको हम कहते हैं कि एक वादा, तो उनमें यह तय हुआ था कि जो भी इस समुद्र मंथन से प्राप्त होगा तो वो क्या होगा, देवता और दैत्यों में जो है, असुरों में जो है बराबर बांटा जाएगा। अब इस प्रकार से जो है जब वहां से बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुए तो जिसे देवताओं और असुरों ने आपस में बांट लिया, परंतु जब समुद्र के गर्भ से अमृत कलश निकला, जब अमृत कलश निकला तो उस अमृत कलश निकलने से जो है राहु ने क्या कर दिया, अपना रूप देवताओं का बना दिया। और क्या हुआ, वो देवताओं की पंक्ति में शामिल हो गया। अब जब राहु देवताओं की पंक्ति में शामिल हो गया तो सूर्य और चंद्रमा ने राहु को देख लिया और जब राहु को उन्होंने देख लिया तो राहु ने देवताओं की पंक्ति में बैठ करके क्या किया, अमृत पान कर लिया। जब अमृत बन रहा था देवताओं को तो वो अमृत पान कर लिया। अब इससे क्या हुआ कि राहु जो है अमर हो गया। अब जब सूर्य और चंद्रमा ने राहु को देखा कि इसने अमृत पान कर लिया तो उन्होंने भगवान विष्णु से जो है इशारा कर लिया राहु की तरफ को, इसने जो है अमृत पी लिया। और जब राहु ने अमृत पी लिया तो जब भगवान विष्णु की ओर जो है चंद्रमा और सूर्य ने इशारा किया तो वहां पर जो है भगवान विष्णु ने जो है राहु का सर काट दिया अपने चक्र से। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से जो है राहु का सर काट दिया। और ये सब किसके कहने पे किया भगवान विष्णु ने, इंद्र देवराज इंद्र के कहने पे किया। देवराज इंद्र ने कहा कि इसका सर काट दो, तो भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और राहु का सर काट दिया राहु का सर। तो गुरु शुक्राचार्य कह रहे हैं कि ये सब जो हुआ है ये देवराज इंद्र के कहने पर हुआ है। अब यह सुनते ही जो है असुरराज जलंधर जो है क्रोध में आ गया, उसको क्रोध आ गया, उसके नेत्र लाल हो गए और उसने पल भर में ही वहां घसमर नामक जो है दैत्य का स्मरण कर दिया। घसमर नामक दैत्य का स्मरण कर दिया जो कि जलंधर का
क्या था? सबसे निकट और बलशाली वीर था। अब जब जलंधर ने घसमर का स्मरण किया तो घसमर वहां जो है प्रकट हो गया और जलंधर ने उसको जो है, जो राहु का सर काटने का वृत्तांत था वो जो है घसमर को बता दिया और घसमर को आज्ञा दी कि इंद्र को जो है बंदी बनाकर, इंद्र को बंदी बनाकर मेरे समक्ष जो है, मेरे सामने जो है लाओ, उसको इंद्र को मेरे सामने उपस्थित करो बंदी बना करके। अब जलंधर की जो है आज्ञा लेकर के जो है घसमर जो है इंद्र सभा की ओर चल दिया। घसमर क्या हुआ? इंद्रलोक में चला गया और जब इंद्र सभा में गया तो वो जो है इंद्र से कहने लगा कि हे इंद्र, कि तुमने जो है मेरे स्वामी जलंधर के पिता समुद्र का मंथन करके वहां से सभी रत्नों को ले लिया है। क्या कह रहा है कि तुमने जो है, तुम देवताओं ने समुद्र मंथन करके जो मेरे स्वामी जलंधर हैं उनके समुद्र मंथन करके उनके सभी रत्न जो है ले लिए हैं और अब तुम जो है उन सभी रत्नों को लेकर और जो तुम्हारे अधीनस्थ हैं, तुम्हारे अधीन में जो हैं उन सब को लेकर के और उन रत्नों को लेकर के जो है मेरे स्वामी जलंधर के पास चलो। जो रत्न तुमको वहां से प्राप्त हुए, जो भी चीजें तुमको प्राप्त हुए वो लेकर के मेरे स्वामी जलंधर के पास चलो। अब इस प्रकार जो है जब इंद्र को क्रोध आ गया तो इंद्र जी जो है घसमर से कहने लगे कि समुद्र ने जो है हमेशा असुरों की मदद की है, असुरों की रक्षा की है और उसने जो है, किसने? समुद्र ने जो है मेरी डर से जो है सब रत्नों को अपने अंदर छुपा लिया था, इसलिए मैंने उनपे अब उस पर जो उन रत्नों पर है उस समुद्र पर भी मेरा पूर्ण अधिकार है। और इस प्रकार से जब इंद्रदेव घसमर से कहते हैं तो इंद्रदेव कहते हैं कि हे दूत, तुम अपने स्वामी, मैं किसी से नहीं डरता हूं और तुम अपने स्वामी को जाकर कह दो कि हिम्मत है तो इंद्र के सामने आकर दिखाओ। अब इंद्र जो थे उनमें भी थोड़ा अहंकार था अपने बल पे, तो इंद्र ने जो है जलंधर को चेतावनी दे दी, दूत को कह दिया, उस वीर को कह दिया कि अपने स्वामी से जाकर कहो कि हिम्मत है तो मेरे सामने आकर दिखाओ। अब देवराज के ऐसे वचनों को सुनकर के जलंधर का घसमर नामक दूत वापस लौट गया
वो दूत जो है जलंधर के पास वापस चला गया और अपने स्वामी जलंधर को जो है इंद्र के कथन से अवगत कराया। अब घसमर ने वहां की जो कहानी थी वो जो है जो इंद्र ने कहा था वो सब जो है जलंधर को सुना दिया। अब ऐसा सुन करके जो है जलंधर के क्रोध की कोई सीमा न रही। जलंधर को क्रोध आ गया और उसने क्या करा, देवलोक पर तुरंत जो है आक्रमण कर दिया। जलंधर ने जो है देवलोक पर आक्रमण कर दिया और उसके युद्धों के बिगुल से पूरा इंद्रलोक गूंज उठा। अब जब जलंधर ने इंद्रलोक पे युद्ध आक्रमण कर दिया तो वहां युद्ध के बिगुल बजने, युद्ध में जो है ढोल नगाड़े बिगुल बजने लगे और वहां जो है इंद्रलोक की चारों दिशाएं जो है भय गूंजने लगी और वहां जो है भयंकर युद्ध चलने लगा इंद्रलोक में जलंधर के साथ में। अब जलंधर जो था उसको तो ब्रह्मदेव का जो था आशीर्वाद था, जलंधर को कोई मार नहीं सकता था और इंद्रलोक में जो है उसने मार काट मचानी शुरू कर दी। अब मृत सैनिकों को देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जब वहां मार काट मच गई, कई देवता कई दानव मर गए, तो दोनों गुरुओं ने, गुरु शुक्राचार्य ने भी और गुरु बृहस्पति ने भी क्या करा, अमृत संजीवनी से उन्हें क्या कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया। जो मृत शरीर थे तो दोनों गुरु तो वो देव गुरु थे, वो दैत्य गुरु थे शुक्राचार्य। अब दोनों के पास क्या थी, अमृत संजीवनी विद्या थी। तो उस विद्या से जो है उन्होंने मृत शरीरों को क्या कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया और जैसे वो मरते रहे वैसे वो जीवित करते रहे। अब जब इस प्रकार से उन्हें युद्ध में विजय नहीं मिल रही थी तो जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से प्रश्न किया। जब जलंधर को जो है विजय नहीं मिल रही थी तो उसने क्या करा, गुरु शुक्राचार्य से जो है प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, मैं रोज युद्ध में जो है देवताओं के अनेक सैनिकों को मारता हूं, अनेक सैनिकों को क्या करता हूं, मार गिराता हूं और फिर भी देव सेना किसी भी तरह कम नहीं हो रही है। अब जो है जलंधर जो है चिंता में पड़ गया और उसने जो है गुरु शुक्राचार्य से प्रश्न किया कि मैं तो देवताओं को इतना मार रहा हूं और फिर भी इनकी सेना जो है कम नहीं हो रही है। और देवगण अगले दिन फिर जो है युद्ध करते हुए दिख रहे हैं। तो देव गुरु जो थे मृतकों को जीवन देने वाली विद्या तो आपके पास भी है। जलंधर कह रहा है कि देव गुरु बृहस्पति के पास तो अमृत संजीवनी विद्या है, जीवन देने वाली विद्या है, लेकिन वही विद्या आपके पास भी तो है। वही विद्या क्या है, आपके पास भी है। और देवता फिर कैसे जीवित हो रहे हैं। तब शुक्राचार्य ने जलंधर को बताया कि द्रोणागिरी पर्वत पर अनमोल औषधि हैं। जो द्रोणागिरी पर्वत है उस पे क्या है, अनमोल औषधियां हैं और जो देवताओं की रक्षा कर रही हैं।
अगर यदि तुम उन्हें हराना चाहते हैं तो द्रोणागिरी को उखाड़ करके समुद्र में फेंक दो। अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने क्या करा, जलंधर को कहा कि जो है द्रोणागिरी पर्वत पर अनेक जड़ी बूटियां हैं, अनेक औषधियां हैं और उन्हीं के कारण जो है देवता जो हैं जीवित हो रहे हैं। अगर तुम जीतना चाहते हो तो द्रोणागिरी पर्वत को उठा करके जो है समुद्र में फेंक दो। अब अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर के जलंधर जो है द्रोण पर्वत की ओर चल दिया। जलंधर क्या करने लगा, वहां से जो है युद्ध भूमि से द्रोणागिरी पर्वत की ओर चलने लगा और वहां पहुंच करके उसने अपने पराक्रमी भुजाओं से जो है द्रोण पर्वत को उठा करके समुद्र में फेंक दिया। इतना बलशाली था कि जिसने जो है द्रोणागिरी पर्वत उठा करके क्या कर दिया, समुद्र में फेंक दिया और पुनः जाकर के देवसेना से युद्ध करने लगा। जब द्रोणागिरी पर्वत जो है समुद्र में फेंक दिया जलंधर ने और वहां से फिर जो है वापस लौट करके देवताओं से क्या करने लगा, युद्ध करने लगा। और जलंधर ने क्या करा, अनेक देवताओं को अपने प्रहार से घायल कर दिया और हजारों देवगणों को पलक झपकते ही जो है मौत के घाट उतार दिया। अब जब द्रोणागिरी पर्वत जो है, द्रोण पर्वत जो है समुद्र में फेंक दिया और उसके बाद जब युद्ध करने लगा तो उसने कई देवताओं को जो है पलक झपकते ही जो है घायल कर दिया और हजारों देवगणों को पलक झपकते ही जो है मौत के घाट उतार दिया। और जब देव गुरु बृहस्पति जो हैं देवताओं के लिए औषधि लेने द्रोणागिरी पर्वत पहुंचे तो पर्वत को अपने स्थान पर न देख करके वो बहुत आश्चर्यचकित हुए। वो क्या हुए, बहुत आश्चर्यचकित हुए कि द्रोणागिरी पर्वत गया तो गया कहां। और वापस आकर के उन्होंने देवराज इंद्र को इस विषय में बताया और आज्ञा दी कि यह युद्ध तुरंत रोक दिया जाए, क्योंकि अब तुम असुर राज जलंधर को नहीं जीत सकते हैं। क्योंकि जो मैं देवसेना को द्रोण पर्वत से, द्रोणागिरी पर्वत से जो औषधियां थी वो ला करके जीवित कर रहा था, लेकिन अब द्रोणागिरी पर्वत जो है अपने स्थान पर नहीं है, इसलिए आपको जो है तुरंत यह युद्ध रोकना होगा और तुम जो है जलंधर को नहीं जीत सकते, इसलिए तुरंत जो है युद्ध को रोक दो। और इस स्थिति में अपने प्राणों की रक्षा करना ही बुद्धिमता है। गुरु बृहस्पति ने इंद्रदेव को कहा कि तुम जो है अब तुरंत युद्ध बंद करो, तुम जलंधर को नहीं जीत सकते हैं और इसी में बुद्धिमता है कि तुम इस युद्ध को बंद कर दो और अपने प्राणों की रक्षा करो।